कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hello everyone, welcome back to the class NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट। आज हम इसके कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे मॉक टेस्ट किए हैं रिसर्च एनालिस्ट के, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एज पर द सेबी स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट डैश ऑफ द बोर्ड इफ द चेयरमैन इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेबी स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड में कम से कम कितने परसेंट का गठन मिलना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। कितने परसेंट का, कितना परसेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 50%। क्यों? क्योंकि सेबी रेगुलेशन ये बताता है कि अगर डायरेक्टर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड का कम से कम 50% हिस्सा होना चाहिए, और बाकी अन्य सभी मामलों में बोर्ड में 1/3 यानी कि 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर 50% हिस्सा होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the pioneer stage of a business life cycle, यानी किसी बिजनेस लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, द बिजनेस गेट मेनी कस्टमर्स एज द बिजनेस बिकम वायबल, द बिजनेस बिकम वेरी लार्ज एंड कैप्चर अ गुड मार्केट शेयर्स, द बिजनेस थ्रेट्स फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजीज, और लास्ट ऑप्शन है द बिजनेस कंसेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द बिजनेस कंसेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन। पायनियर स्टेज पहली स्टेज होती है एक बिजनेस लाइफ साइकिल की। इस इंडस्ट्री में सिर्फ शेप की बात हो रही है, इसे जो व्यापार यानी कि व्यापक यानी वास्ट रूप में नहीं अपनाया गया है। ओके, सिर्फ बिजनेस की शेप की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बिजनेस कंसेप्ट अभी प्रूवन हो रही है, यानी कि प्रूव हो रही है या प्रूव हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिजनेस कंसेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन। Dash regulates the money market segment of securities market and is also the manager of Indian government borrowing program। वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ वो हमारे गवर्नमेंट की बोरोइंग लोन प्रोग्राम को भी मैनेज करते हैं, मतलब इनका जो है मैनेजर होता है। तो इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें, हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो रेगुलेटरी जो बॉडी है जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ वो हमारे गवर्नमेंट्स की बोरोइंग लोन प्रोग्राम का भी मैनेजर होता है। तो इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल है। जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा RBI, ऑप्शन बी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और रेगुलेटरी बॉडी भी बनाती है। हमारी रेगुलेटरी बॉडी भी है आरबीआई। हमारी सरकार के सारे लेन देन के जो प्रोग्राम्स का मैनेजर भी आरबीआई है और आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे जो हमारा मनी मार्केट होता है इसे रेगुलेट करती है आरबीआई। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी आरबीआई।